ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/7/2025। मुरली का सार बाबा बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो। बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। ये जो बाबा सेवा बता रहे हैं, इसमें बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। मुरली का प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है मुरली की पॉइंट पर समझाने की। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। हम सभी बच्चों को क्या आना चाहिए? मुरली की पॉइंट पर समझाना। ब्राह्मणी यानी टीचर अगर कहाँ चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी तो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया कितना पुण्य किया। बाबा कह रहे मुरली के अंदर कि तुम बच्चों को मिलती है बाबा की श्रीमत। परमात्मा को तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, तो इसीलिए बाप जैसा लव प्यार भक्ति मार्ग में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जानते नहीं हैं। और गीता भगवान की गाई हुई है। एक गीता ही ऐसा शास्त्र है जिसमें आता है श्रीमत भगवत गीता, भगवान की गाई हुई। अभी आज हमने प्रश्न के उत्तर में सुन लिया ब्राह्मणी के विषय में। तो आज बाबा ने मुरली में ये बात क्यों बताई है? क्योंकि जब बाबा साकार में थे, सेंटर्स बहुत थोड़े से थे, टीचर्स भी बहुत कम थी, तो बाबा कहते थे कि बच्चे, टीचर का काम है पढ़ाकर फिर वापस कोई और स्थान पर उसकी आवश्यकता है, सेंटर जमाना है, तो उधर वो चली जाए और दूसरा स्थान पर सेवा करके सेंटर जमावे। तो क्या होता था, हैंड्स कम होते थे, तो पीछे के जो भाई बहन हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि बाबा हमको टीचर चाहिए, टीचर के बिना हमको चलेगा नहीं, ब्राह्मणी चाहिए। तो आज बाबा मुरली में पक्का करा रहे हैं। अभी तो खैर बहुत सारे हैंड्स हैं, बहुत बेहद के बच्चे हो गए, ये तो बहुत पहले की मुरली है। तो बाबा मुरली में बता रहे हैं कि ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी नहीं है तो क्लास में आना बंद कर दें, ब्राह्मणी के बिना हमको नहीं चलेगा। और फिर अगर कोई सुनाता है तो फिर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या के कारण क्या होता है, तो फिर जैसे ही ब्राह्मणी चली गई तो क्लास में आना बंद कर देंगे। तो मुरली के अंदर बाबा बहुत अच्छा डिटेल में बता रहे हैं कि ब्राह्मणी पर डिपेंड नहीं रहना है, सेवाओं को बढ़ाना है, छुट्टियां निकालकर जहाँ जहाँ सेवा की आवश्यकता है बच्चों को दौड़ भाग करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ऊंची कमाई होती है। उसको बाबा स्पष्ट कर रहे। फिर दूसरी बात, बाबा कन्याओं को भी याद कर रहे। कई कन्याएं बहुत अच्छी है, कहती बाबा हमको इस पढ़ाई में, जिस्मानी पढ़ाई में नहीं रहना है, यही पढ़ाई करनी है, कमाई करनी है। तो कई तो कन्याएं बहुत अच्छा आगे बढ़ती है, कोई के फिर घर में ज्ञान में नहीं होते हैं तो उनको समर्पित होने नहीं देते हैं, मार खानी पड़ती है। तो बाबा उनको भी याद कर रहे हैं कि जो कमजोर होती हैं तो वो चली जाती हैं,
फिर बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लोग हैं ना दुबड़ में फंसे हुए हैं, तो तुम बच्चे क्या करते हो, चोटी से पकड़ के उनको निकालते हो। बहुत रमणीकता से बाबा बता रहे कि पकड़ेंगे कैसे, जो नीचे गिर गए तो चोटी से ही पकड़ेंगे ना, तो चोटी से पकड़ के निकालते। फिर बाबा दूसरा भ्रमरी का भी मिसाल दे रहे कि बच्चे तुमको भूमू भूमू करते रहना है ताकि जो कीड़े हैं उनको तुम ब्राह्मण बना सको। सर्प का भी बाबा मिसाल दे रहे। फिर आज बाबा ने बिरला को भी याद किया है कि उसने कितने सारे लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, लेकिन बायोग्राफी मालूम नहीं है। तो बाबा कहते ये भी जैसे गुड़ियों की पूजा है, बड़ी बड़ी गुड़ियां हैं, क्योंकि डिटेल में मालूम नहीं है कि ये देवी देवताएं कौन थे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार से बाबा हम बच्चों को मुरली में बता रहे हैं। फिर लास्ट में बाबा कहते हैं कि बच्चे विनाश तो होना ही है, ये जो नेचुरल कैलिमिटीज है ना वो किसको भी छोड़ेगी नहीं। अरे सागर की एक लहर आएगी इतनी बड़ी, सारा डामाडोल कर देगी। इसीलिए जितना हो सके बाबा को याद करें, आत्मा को पावन बनाएं और अपने विकर्मों को विनाश करें। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़कर आपस में बहुत प्यार से मिलके रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी। ईर्ष्या का स्वभाव बहुत नुकसान कर देता है। दूसरा है, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। जैसे सर्प खाल छोड़ता है, तो बाबा मुरली में बता रहे बच्चे समझो ये पुराना शरीर है, इसको छोड़ना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं-भूं करके कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान है मुरली का, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले। मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। स्पष्टीकरण है, अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। सारे कल्प में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव सिर्फ संगम पर, वो भी हम ब्राह्मण करते हैं। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते हैं। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना, ये है मनसा बंधन। व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन और आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना, ये है मनसा बंधन। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों पर ही दोष डालती है। वो आत्मा क्या करती है, दूसरों के ऊपर सोचती इसका दोष है, इसका दोष है। उनकी महसूसता की जो शक्ति है ना वो समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बने, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। अव्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। कौन सा? वो है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज
सहज और स्वतः वृद्धि को पाते हैं और फलीभूत होते हैं। संकल्प शक्ति भी जमा होती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।